गजा जंग में वक्फे और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इसराइल और हमास का इत्तफाक। सालिस मुल्क कतर का कहना है कि जंग में वक्फा शुरू होने के वक्त का ऐलान 24 घंटों में किया जा सकता है। जंग में 4 दिन का वक्फा होगा। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। चार रोज़ा जंगबंदी में 50 इसराइली खवातीन और बच्चों की मरहलावार रिहाई होगी। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे की तफसीलात बता दी। कहा कि हमास मज़ीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अहद करे तो जंगबंदी में तोसी हो सकती है। इमदादी सामान गजा ले जाने की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर ने मुआहदे के तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद को ज़रूरी करार दे दिया। सालिसी पर अमीर कतर और मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया। इसराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को फ़ौजियों समेत 237 अफराद यरगमाली बनाए गए। हमास कह चुकी है कि 50 कैदी इसराइली हमलों में पहले ही मारे जा चुके हैं। जंग में वक्फे से पहले इसराइल के गजा पर हमले, इंडोनेशियन अस्पताल को खाली करने की धमकी पर हमले और मरीज खौफ में मुब्तला। खान यूनुस में अपार्टमेंट पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुँच गई। 33,000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में हलाक एक और इसराइली फ़ौजी की शनाख्त जारी। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातों से मुतालिक पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना ही बेहतर मालूमात फराहम कर सकता है। चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर अमरीका कोई पोजीशन नहीं रखता। अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरों की हिफाजत से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राबते में है। चेयरमैन PTI की साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांग लिया। कहा, हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है, उसका जायजा लेना चाहते हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, जिस ऑर्डर के खिलाफ आपकी ये अपील है उसे हम अभी भी सुन सकते हैं। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ आप नई अपील भी दायर कर सकते हैं। चेयरमैन PTI की जमानत का केस अपनी बारी पर सुना जाएगा। अदालत ने हामिद खान की इस्तदा मंजूर करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में फर्द जुर्म और जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही समेत मुतादिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई वाक़े से मुतालिक मुकदमे का चालान पेश। गुजरांवाला के सदात दहशतगर्दी अदालत ने 50 मुल्ज़िमान को 27 नवंबर को तलब कर लिया। हसास तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का पुलिस की मुद्दत में थाना कैंट गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी को अदालत नहीं लाया जा रहा, ऐसा करना गैर कानूनी होगा। वकला की इस्लामाबाद की अदालत में शिकायत। फ्रॉड केस की समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ देर इंतजार करते हैं, फवाद चौधरी को पेश नहीं करते तो ऑर्डर करेंगे। समाअत में वक्फा। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास बगैर नतीजा ख़त्म कर दिया गया। काउंसिल मेंबरान ने मुशावरत की कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर शो कॉज नोटिस करना है या रेफरेंसेस खारिज होंगे। इस दौरान शिकायत करंदगान समेत तमाम फरीकैन को बाहर भेज दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी इजलास में शरीक थे। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। स्मॉग के बायस फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला, कराची का दूसरा नंबर। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में 58,000 मशकूक कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला का
जाली POR अफगान कार्ड्स ब्लॉक करने के लिए भी नादरा को खतरसार ठहराने का फैसला। पेशावर में 9,720 गैर कानूनी मुकीम अफराद की मैपिंग का अमल जारी। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर करोड़ों की डकैती। जेर तरबियत DSP उमैर तारिक बजारी 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार। SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 प्राइवेट अफराद ने की थी। 1 करोड़ 90 लाख रुपए और 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया था। कोयटा में जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद 2 हफ्ते से बंद तनूर खुल गए। 15 दिन में रोटी के नए निर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,700 की सतह अबूर कर गया। और मेसी की अर्जेंटीना ने ब्राजील को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 1-0 से शिकस्त दे दी। होम ग्राउंड पर क्वालिफायर में ब्राजील की पहली शिकस्त। मैच के दौरान पुलिस और तमाशाइयों की झड़प। कप्तान मेसी और टीम मैदान छोड़कर अपने फैंस की मदद को जा पहुंचे। पुलिस से टक्कर लेने की कोशिश। स्टैंड में लगी रुकावटें बीच में आ गईं। मैच जीतने के बाद सपोर्टर से यकजहती का इज़हार।